मीठे परमात्मा का संग कर, उनको ही रूहानी व्यवहार में कॉपी कर, अपना टेम्पर बहुत स्वीट बनाने की, श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन, स्वयं को फूल बनाने की, अपने ऊपर आपे ही कृपा करने की, अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखने की, मित्र संबंधियों पर भी रहम करने की, रहम के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि पर मधुबन महान तीर्थ है, जहाँ परम धाम में रहने वाले हसीन मुसाफिर आते हैं, सत्य से परिचित कराते हैं, दिलों को आराम देते हैं, अपना बनाते हैं, प्यार भरी पालना देकर फिर से शुद्ध पवित्र सुंदर बनाते हैं। उनका मधुबन में आना मधुबन को तीर्थ स्थान बना देता है, जहाँ जाकर पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ऐसी पावन भूमि जहाँ पवित्रता के सागर परमात्मा आकर पुनः सृष्टि को स्वर्ग और आत्माओं को देवता बनाने का कर्तव्य प्रैक्टिकल में करते हैं। इस तीर्थ स्थान की स्मृति हमें अनेक समस्याओं से पार कर देती है, हमें सशक्त बना देती है। परिवर्तन भूमि पर आकर पाप आत्मा से बदल पुण्य आत्मा बन जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी और अनन्य आत्माओं का संपूर्ण परिवर्तन संसार के आगे मिसाल है। सब तरह की समस्याओं को सहज पार कर संपूर्ण बने हैं सब। श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर पुण्य आत्मा बनकर सबूत देते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान के वातावरण की महज स्मृति और याद ही ताबीज़ का कार्य करती है, जो सब तरह के दुख, अशांति, नाखुशी को समाप्त कर सुख शांति के झूले में झुलाती है। जिस धरनी पर परमात्मा आते हैं उस धरा पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है का एहसास हो तो सदा मधुबन निवासी बनकर रहें, अर्थात मीठे परमात्मा की स्मृति में रहकर उन्हीं की श्रीमत पर चलें और सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा बनने का परमात्म वरदान प्राप्त कर लेंगे। समझते रहें, परमात्मा की भक्ति मार्ग में जो तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं कि मान्यता पर चलते हैं, वो वास्तव में यादगार है अभी के संगम युग का, जब प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते हैं कि इस भूमि पर आकर हम सच में पुण्य आत्मा बन जाते हैं। भक्ति मार्ग की यात्राओं पर जाकर पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि पाप और पुण्य कहते किसे हैं। अभी संगम युग में मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं, फिर विधि भी बताते हैं कि पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं। देह का भान हमें पाप आत्मा बना देता है। इस भान से मुक्त कराकर निराकार परमात्मा हम आत्माओं को निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाते हैं। रमता योगी अर्थात चलते फिरते उठते बैठते निरंतर ही परमात्मा के कनेक्शन में अर्थात निरंतर योगी बनना। ऐसा योगी बनने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते कि नॉलेज जो मिल रही है उसे प्रयोग में लाकर उसका अनुभव करो। डबल अथॉरिटी वाले बन जाओ, अर्थात समझ भी हो और फिर उसे यूज़ भी कर अनुभवी बन जाओ, तो फिर परिस्थितियाँ, पेपर, विघन, ऑपोजिशन, व्यक्ति परमात्मा से योग तोड़ नहीं सकते हैं। नॉलेज और उसके प्रयोग का अनुभव किसी भी परिस्थिति में विस्मृत कर परमात्मा की याद को भुला नहीं सकता है। अनुभव किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होने देता है। इसलिए ज्ञान रत्नों से खेल कर डबल अथॉरिटी बनकर मीठे परमात्मा की याद में चलते फिरते रहना है। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है, जो स्व परिवर्तन से शुरू होता है, फिर शुभ भावना शुभकामना से मनसा वाचा कर्मणा की सेवा पर तत्पर रहना है। अनादि आदि स्वधर्म और सत्यता, दिव्यता और सभ्यता के स्वरूप में स्थित होकर विश्व कल्याण की सेवा पर सदा तत्पर रहना है। कभी भी सुस्त नहीं बनना है। जो परमात्मा कहते हैं उसका ताज पहनना, तख्त पर बैठना, तिलक लगा कर रखना हमारा फर्ज है। उनकी सुनाई हुई शिक्षाओं पर विचार सागर मंथन कर उनकी गहराइयों में जाकर फिर प्रैक्टिकल में अमल में लाना है। अपनी सेवा खुद करनी है। परमात्मा द्वारा दिखाए जा रहे सत्य मार्ग पर सपूत बनकर चलना है। स्थिति में परमात्मा को और प्रैक्टिकल कर्म में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है। मीठे परमात्मा को राजी करना है। शिक्षाओं की अवज्ञा कर अपने ऊपर अकृपा नहीं करनी है। राजाई कराने का नशा बना रहे, राजाई लेने का पुरुषार्थ चलता रहे, उसके लिए मीठे परमात्मा समझ देते कि इम ऑब्जेक्ट के चित्र को सदा पॉकेट में रखो। महिमा सारी सत्य परमात्मा की है, जो संगम युग में आकर हम आत्माओं को झूठ खंड के प्रभाव से निकालकर पुनः सत्य बनाते हैं। राजयोग सिखाकर गुलाम से फिर से राजा बनाते हैं, संन्यास करवाते हैं।
पुरानी दुनिया का, पुराने रीति रिवाजों का, पुराने दैहिक बंदर बने का डबल लाइट फरिश्ता बनाते हैं, जो फिर आगे चल देवता का मर्तबा प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं परमात्मा, इसलिए भक्ति मार्ग में परमात्मा की इतनी महिमा है। स्व पर राज्य देभान का त्याग करवाकर मीठे परमात्मा पुनः धर्म और कर्म की समझ देकर, राज्यों की तपस्या करवाकर, दैवी गुणों की धारणा कर राजाई का वर्षा लेना सिखाते हैं। यहाँ सूक्ष्म जिम्मेवारी की ताज पहनते हैं, फिर भविष्य में राजाई प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण कुल के श्रृंगार हैं, इस रूप में देखते हैं परमात्मा हम आत्माओं को, तो ज्ञान गुणों और शक्तियों को यूज़ कर हमें अपना श्रृंगार करना है, सबूत देकर बाप का शो करना है, कुल का नाम रोशन करना है, प्रैक्टिकल में शो करके। विरला पुरुषार्थ कर परमात्मा का आज्ञाकारी बनकर उनको राज़ी रखना है, इसका अटेंशन ज़रूर रखना है। भगवान शिवाचार्य की स्थापना का राज सभी को बताना है। समय है सत्य को जानने का, तो निर्भयता से सत्य जीवन ही जीना है। आधा कल्प के हठ योग की समाप्ति है, इसलिए राजयोग सीखकर स्व की राजधानी और सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों को श्रीमद प्रमाण चलाकर सिविल बनाना है और 21 जन्मों का राज्य भाग्य परमात्मा से लेना है। पुरानी सृष्टि का संन्यास कर वहाँ की रस्मों को यूज़ नहीं करना है। देवताओं के जड़ चित्रों के आगे जाकर हाथ नहीं जोड़ने हैं, अर्थात पुजारी नहीं बनना है, बल्कि श्रीमद प्रमाण चलकर पूजनीय बनना है और बनाना है। तिल दर्पण में देखकर खुद को करेक्ट कर चेंज करना है। लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनना है, अर्थात उनके घराने में जाने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। समय से पहले बन जाना है, नहीं तो सज़ा खाएंगे और शर्म भी आएगी। ऊंच मर्तबा पाना है तो मीठे परमात्मा का फरमान है कि एक्यूरेट योग में रहकर अपने 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करो। पढ़ाई भविष्य के राज्य भाग्य के लिए पढ़ रहे हैं कि सत्य को बुद्धि में स्पष्ट रखना है, ताकि पढ़ाई अच्छी रीति अमल में लाएं और साथ में पेपर के लिए भी तैयार रहें और फुल पास होकर दिखाएं। समय प्रमाण जो करना है उसे याद रखना है, ताकि समय से पहले अगर रेडी बन जाएं। परमात्मा समझ देते हैं कि हम सब श्रीमत पर चलकर नर से नारायण बन सकते हैं। सभी पर रहम कर परमात्मा संदेश ज़रूर देना है। फिर कोई समझे या न समझे, अर्थात उस पर चले न चले, उनका पाठ है। हमें उलहनों से खुद को मुक्त करना है। अंतिम समय के उलहने परमात्मा से योग लगाने नहीं देंगे, इसलिए रहम दिल बन परमात्म संदेश सभी को ज़रूर देना है। जैसे जगदम्बा मातेश्वरी आत्माओं को परमात्मा के संबंध में लाकर नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं परमात्मा की सभी को नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करो और मास्टर जगदम्बा बनो। जैसे मीठे परमात्मा हर बात की समझ देते हैं, ऐसे ही सभी को समझाना है। बीच में मन मत मिक्स नहीं करनी है, समझानी ऐसे क्लियर हो जो सभी को यथार्थ समझ में आए। पुरुषार्थ एक्यूरेट चले, उसके लिए संबंधित चित्र जो उमंग उत्साह बढ़ाए, सावधान करते रहें, साथ रखने की समझ देते हैं। परमात्मा मनमना भव और स्वदर्शन चक्र की स्मृति दिलाए। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का चित्र अर्थात दिलवाड़ा टेम्पल का चित्र रखने की समझ देते हैं, इससे सेवा होती रहेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे, अपने पर कृपा नहीं करेंगे, सबूत नहीं बनेंगे तो मर्तबे को भ्रष्ट कर देंगे। ऐसे में मीठे परमात्मा पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे हमसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर हम उन्हें कभी मना नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें कभी भी नाराज़ नहीं करना है। बेहद का सन्यासी बन सभी विकारों का संन्यास करना है, अर्थात विकारों को यूज़ नहीं करना है। कमल आसन पर विराजमान होकर मन वचन कर्म से मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। अनादि आदि की विशेषताओं का जिक्र कर मीठे परमात्मा बहुत युक्ति से सत्य से परिचित कराते हैं और फूलों की तरफ भी ध्यान खिंचवाते हैं। इसी तरह हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि महिमा करो, चतुराई से हर बात को समझाओ, दैवी गुण धारण कर अपना मिजाज ठीक मीठा बनाओ। 800 करोड़ की आबादी को वापस घर लेकर जाना क्षमता रखते हैं परमात्मा इसकी, इसलिए उन्हें कालों के काल कहते हैं, लेकिन वे सदा ही प्यार के सागर हैं, कड़े नहीं हैं। उनसे डरने की बात नहीं है। उनके संग रहकर ही हम देवभान के कांटों से मुक्त होकर उनकी श्रीमत पर चलकर
फूल बनेंगे। पुराने शरीर को हिसाब किताब चुकता कर स्व इच्छा से छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। कर्म वही करने हैं जो मीठे परमात्मा सिखाते हैं, ताकि आगे चल कर्म कूटने न पड़े, अर्थात पश्चाताप न करना पड़े। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर उन्हें खुश करना है, तो अपनी खुशियों का भी पारा चढ़ेगा। उनकी आज्ञा नहीं मानने से खुशियाँ छिन जाती हैं। जब कभी खुशी कम होती दिखाई दे तो चेक करना है कि कहाँ हम उन्हें नाराज़ कर रहे हैं। चेक कर शिक्षाओं को तुरंत अमल में लाना है। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहने के पेपर पास करने हैं। इसलिए कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि सब कुछ देखते, पाठ बजाते बुद्धि पाप की तरफ एकाग्र रहे। और घर जाने का अटेंशन बना रहे, ताकि खत्म होने वाली पुरानी दुनिया अपनी तरफ आकर्षित न करे और घर जाने का अटेंशन बना रहे। सत्यों की नई दुनिया अमरपुरी में जाना है हमें, इसलिए बदलना है। आसुरीपन को छोड़ना है, अध्यक्षता को धारण कर दैवी गुणों वाला मनुष्य बनना है। समय है जन्म जन्मांतर के पापों को योग बल से भस्म करने का। समय है अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर विशेष बनने का। समझते रहें परमात्मा की अपनी सदगति और दुर्गति के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना हमारा अपने हाथों में है, इसलिए गफलत नहीं कर सकते हैं। सुख घनी रे देने आए हैं परमात्मा, तो वंडरफुल परमात्मा द्वारा मिल रहे वंडरफुल ज्ञान के महत्व को समझकर और अमल में लाकर वायुमंडल वंडरफुल ज्ञान के महत्व को समझकर और अमल में लाकर वंडरफुल आत्मा बनकर परमात्मा से वंडरफुल वर्षा लेना है। बाप समान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा ही भाग्य बनेगा। ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। अपना ब्रह्मापन अपने लिए सत्यों की स्थापना करनी है, पालना के संस्कार बनाने हैं। शंकर बन बाप समान देही अभिमानी स्थिति बनानी है। झूठ खंड की अल्पकाल की जादूगरी देख प्रभावित बिल्कुल नहीं होना है, उससे कोई प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की जादूगरी पर बलिहारी जाकर मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनने का आनंद लेना है। इज्जत से जाने और इज्जत से वापस ड्रामा में आने का पासपोर्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से लेने लायक बनना है। ओम शांति।